नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी ज्ञासुरामा संख्या पर। आजकल वोट चोरी का बहुत आरोप लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। बिहार में जाकर के चुनाव में समझिए वोट चोरी के बल पर सरकार बनाया गया। ये सभी आरोप राहुल गांधी के हैं। एसआईआर के बहाने वोट चोरी हो रहा है। तो मेरा मानना है राहुल गांधी जी कि 1946 में ही वोट का समझिए अपमान हो गया, चोरी हो गया। उस पर आप क्या बोलेंगे? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 15 में 12 वोट प्राप्त हुए कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो आखिर क्यों नहीं उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया? क्या कारण है कि उनको समझिए 12 वोट प्राप्त करने के बाद भी उनको दबा दिया गया? उनको क्या कारण है कि उनको इस तरह से समझा बुझा करके उनसे त्याग पत्र ले लिया गया कि नहीं, आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए? तो इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा, इसे पूरा जरूर देखिए। आप सुनो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1946 में ऐसा एक समझिए माहौल बन गया था देश में कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसके लिए समझिए तो कांग्रेस में इंटरनल वोटिंग की जरूरत थी, जिसे ऑल इंडिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोलते हैं। तो समझिए इसको वोटिंग करने की जरूरत थी, मगर बाद में कहा गया कि नहीं, इतने बड़े स्तर पर तो वोटिंग नहीं होगा, तो क्यों न जाकर के इसको प्रांतीय स्तर पर वोटिंग करा दें। समझिए तो एक प्रांत के अध्यक्ष को, तो इसे समझिए प्रांतीय अध्यक्ष का जब वोटिंग करने की बारी आया तो 15 में 12 वोट सीधे पड़ा जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब सोचिए 12 वोट प्राप्त करने के बाद भी उनको प्रधानमंत्री पद बनने नहीं दिया गया, उसको उम्मीदवार नहीं बनने दिया गया। तो आखिर क्या कारण रहा? तो इसका कारण रहा गांधी का समझिए एक अपना झुकाव नेहरू के प्रति। यानी शुरू से ही मोहनदास करमचंद गांधी, हाँ वही जिन्हें आप लोग गांधी जी बोलते हैं, उनका शुरू से ही झुकाव नेहरू के प्रति था। उनका कहना था कि अगर नेहरू को सेकंड नंबर अगर दिया गया, यानी उप प्रधानमंत्री चाहे गृह मंत्री का पद अगर दिया गया, तो उसे स्वीकार नहीं करेगा। नेहरू जब स्वीकार करेगा तो नंबर 1 पोस्ट प्रधानमंत्री स्वीकार करेगा। तो समझिए उस समय जाकर के 3 दावेदार चल रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, खुद जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी और नेहरू। तो आखिरकार जेबी कृपलानी को समझा बुझा करके उनसे समझिए नामांकन वापस कराया गया। बाद में गांधी जी यही बात जाकर के बोले पटेल जी को कि आप अपना नामांकन वापस सिर्फ इसलिए कर लीजिए कि नेहरू आपके अंडर में काम नहीं करेगा। यानी नेहरू को नंबर 2 पोजीशन पसंद ही नहीं है। वो जब रहेगा तो नंबर 1 पर ही रहेगा। बेचारे सीधे साधे भोले भाले इस तिकड़म को नहीं पहचान पाए कि जब देश की जनता उन्हें अगर चुन रही है तो क्यों न जाकर के गांधी की सलाह को नकार करके खुद जाकर प्रधानमंत्री बन जाए। राज सत्ता का और जनादेश का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। पटेल जी से यही चूक हो गया कि वो गांधी के बहकावे में आकर के अपना नामांकन वापस ले ली। अपना नामांकन वापस लेते ही अब समझिए तो निर्विरोध, यानी कोई विरोध में रहा नहीं, सीधे जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ समझिए तो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या यहाँ पर जनादेश का अपमान नहीं हुआ था? 15 में 12 समझिए वोट मिला जाकर के इनको पटेल जी को, आखिर उन्हें क्यों दबाया गया? सिर्फ इसलिए कि पटेल समझिए तो केवल हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और नेहरू का झुकाव समझिए तो थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति था। ऐसा खुद गांधी का मानना था कि नेहरू की समझिए लोकप्रियता सभी धर्मों में। तो सभी धर्मों का मतलब ये नहीं होता कि वोटों का जनादेश उसे मानने से इनकार कर देना। कुछ तो बात रहा होगा कि 15 में से लोगों ने 12 सीधे जाकर के पटेल जी को चुना। उनके मतों का समझिए तो अपमान ही तो हुआ। क्या यह वोट चोरी नहीं है? आखिरकार एक देश के नेता को सिर्फ इसलिए दबा दिया जाता है, उसे कहा जाए कि नहीं तुम्हारी लोकप्रियता तो भाई केवल हिंदू में है, वो मुस्लिमों में तुम्हारी लोकप्रियता नहीं है। तो क्या जाकर के इसी आधार पर जो वोटों का जो उसे मिला है उसका अपमान कर दिया जाए? तो नेहरू को समझिए सिर्फ इसलिए पीएम बना दिया गया क्योंकि उसे गांधी जी को लगता था कि हमारा जाकर के नेहरू जो है उसे हिंदू और मुस्लिम दोनों चाहते हैं। आखिर हिंदू मुस्लिम का यहाँ बात ही नहीं था, यहाँ सीधा बात था जाकर के वोटों का। आखिरकार 15 में से 12 लोगों ने जाकर के पटेल जी को चुना, तो आखिर उन्हें बनना चाहिए था ना। तो राहुल गांधी जी इस पर तो कभी बोलते ही नहीं, कोई भी आज तक। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं आजकल, जवाब क्या दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ऐसा जब हुआ ही नहीं था तो आखिर पटेल जी का कद कांग्रेस में इतना जाकर के कम क्यों आका गया? आज पटेल जी का समझिए जाकर के कांग्रेस में जो इज्जत मिला, आखिरकार उस इज्जत को भाजपा ने ही दिलवाया। आज आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत से कांग्रेसी लोग बोलते हैं कि हम पटेल तो हमारे नेता थे। आखिर उसका देने भाजपा कही जाता है, क्योंकि पटेल जी ऐसे नेता थे जो इस भारत को समझिए तो एक किए ना। तो पहले तो समझिए अगर वे मेहनत नहीं करते तो आज भी हैदराबाद या जम्मू कश्मीर इस देश में होता ही नहीं, ये बाहर होते। तो पटेल जी का समझिए अपना बनाया हुआ समझिए तो दिमागी बिसात था और उनमें राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी हुई थी कि हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को समझिए तो अपने अधीन कर लिए और उसे भारत गणराज्य में विलय करने को मजबूर कर दिए। क्योंकि उसका तो हैदराबाद का समझिए उस वक्त रियासत का सपना था कि हम भारत पाकिस्तान में न रह करके हम स्वतंत्र रहेंगे। तो आप खुद सोचिए कि स्वतंत्र रहने का मतलब कि अंदर ही एक और देश हो जाता।
और पटेल जी जानते थे कि हमें हैदराबाद रियासत को मिलाना होगा, तो वे समझिए हैदराबाद को जाकर के कश्मीर को एक करने वाले आखिर उस सरदार पटेल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी से क्यों रोका गया? सिर्फ इसलिए कि उनकी लोकप्रियता केवल एक हिंदू समुदाय में ही है और मुस्लिम समुदाय में उनकी लोकप्रियता नहीं है, तो इसलिए नहीं। वोटों का जो हमेशा जनाधार होता है उसका सम्मान करना चाहिए। कुछ तो बात रहा होगा जाकर के लोगों में कि तभी तो पटेल जी को वे चुने, आखिरकार उन लोगों ने तो कुछ सोच करके ही तो चुना होगा। तो हमें अगर वोट चोरी पर अगर कोई बात कर रहा है तो सबसे पहले हमें 1946 में इसी घटना पर बात करना है कि क्या कारण था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सीधे नामांकन वापस लेने को जाकर के कहा गया, और आखिर क्या मन में चल रहा था उस वक्त? क्या उन कांग्रेस लोगों ने उस टाइम उन्हें मनाया नहीं कि नहीं जाकर के, जब 15 में 12 लोगों ने जाकर के पटेल जी को चुना है तो यही जाकर के कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री बनेंगे? ऐसा तो उस टाइम कोई समझाने वाला रहा नहीं, क्योंकि उस टाइम इस कांग्रेस में समझिए पूरे देश में गांधी का तूती बोलता था। हर जगह लोग गांधी गांधी करते थे और जो गांधी बोलते थे वही होता था। इसी का कारण रहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मान में समझिए लिहाज में वो अपना नामांकन वापस कर लिए। उन्हें राष्ट्रहित अगर एक बार भी देखते तो शायद अगर नामांकन वापस नहीं लेते तो संभवतः वे भारत के पहले प्रधानमंत्री वही होते, मगर ऐसा हुआ नहीं। इतिहास ने ऐसा करवट लिया कि जाकर के उन्हें जाकर के समझिए उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से समझिए तो विमुख कर दिया गया, उसे दूर रख दिया गया। तो इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहे। समझिए तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर लोग चर्चा ही नहीं कर रहे। और महज से एक राज्य में जब चुनाव होता है बिहार में, वहां अगर सत्ता से बाहर हो जाता है तो कांग्रेस आरोप लगाता है वोट चोरी का। मैं कहता हूं कि इसी ईवीएम के द्वारा 2004 में संपूर्ण भारत में चुनाव हुआ और आप इसे 10 साल लगातार राज किए 2004 से 14 तक, तब ईवीएम में वोट चोरी नजर नहीं आया। मगर आपका अगर 14 में अगर सत्ता इसी देश की जनता ने अगर आपको नाकार कर दिया तो ईवीएम में आपको वोट चोरी नजर आने लगा। नहीं, ईवीएम में कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। इससे पहले वोटों का अपमान अगर आपको देखना है तो वही 1946 में देखिए कि आज हमारे देश का समझिए तो पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। उम्मीद करते हैं हमारे अधिकांश दर्शकों को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पसंद आते होंगे। वो एक ऐसे लौह व्यक्ति थे, पुरुष थे, जो समझिए उनको ऐसे ही लौह पुरुष नहीं कहा गया, क्योंकि अपनी ताकत के बल पर ही समझिए हैदराबाद को समझिए वो विलय किए। अगर हल्का सा भी अगर उनकी डिप्लोमेसी पॉलिसी की ओर चले जाते ना तो आज हैदराबाद समझिए तो एक स्वतंत्र देश होता। तो उनकी समझिए स्ट्रेटजी के बदौलत ही हैदराबाद और जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा बना। उनको सम्मान में लोग लौह पुरुष कहते हैं, यानी आयरन मैन कहते हैं, और आखिरकार उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नेहरू को कम से कम समझना चाहिए था कि 15 में 12 लोगों ने अगर सरदार पटेल को चुना है तो कम से कम जाकर के पटेल को ही मान लेने, मगर वे पटेल को नेता मानने पर चुप्पी साध लिए थे। जैसे ही उनको पता चला मीटिंग्स में कि पटेल को 12 वोट प्राप्त हुए 15 में, तो नेहरू समझिए चुप्पी साध ली। बाद में गांधी उसका मन पढ़ के समझिए कि नेहरू को नंबर 2 पोजीशन पर काम करना पसंद नहीं है, यानी किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। सोचिए इतना एक इगोइस्टिक सोच था, ऐसा गांधी का उनका सोचना था। तो गांधी कहे पटेल को कि भाई ये नंबर 2 पर काम नहीं करेगा, तुम एक काम करो नामांकन वापस ले लो। अरे भाई, इस देश की जिम्मेदारी संभालने का बात था, कोई टूर प्रोग्राम नहीं था जाकर के कि इसको समझो पैसा देने का जिम्मेदारी रख दो, थोड़ा तेज तरार है, मोल भाव कर लेगा, 100 का सामान 90 में खरीद लेगा। ऐसा काम नहीं था। सोचिए इस देश की समझिए कमान सौंपने का, राज संभालने का जिम्मेदारी 15 में 12 वोट प्राप्त करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिर्फ इसलिए जाकर के दबा दिया गया कि नेहरू कहीं नाराज न हो जाए। हमारे देश में वोटों का सबसे बड़ा अपमान अगर देखा जाए तो 1946 में ही हुआ था। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं देश आज 10 गुना ज्यादा विकसित होता। बहुत से लोग बोलते हैं नेहरू ने ये किया वो किया, तो क्या पटेल ने नहीं करते क्या? आखिर कुछ तो खूबी होगा पटेल में कि 15 में समझिए तो 12 लोगों ने उनको जाकर के मतों का अपना समझिए समर्थन दिया, तो उनका कोई वैल्यू नहीं, उनका कोई इज्जत नहीं, कुछ तो गुण रहा होगा। तो ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि किस तरह से पटेल को दबाया गया और वोटों का अपमान किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं वोटों का चोरी हुआ, मैं मतों का अपमान जरूर हुआ। उनको समझिए तो नामांकन वापस करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसा किया गया कि नहीं भाई ये तुम्हें जाकर के नंबर 2 बन जाओ। सोचिए जाकर के जो नंबर 1 है उसे जबरदस्ती नंबर 2 बनाया गया और जो नंबर 2 है उसे जबरदस्ती नंबर 1 बनाया गया। तो यही हुआ था। आपका क्या कहना, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जो हुआ क्या ऐसा होना चाहिए था? आप जरूर मुझे ऐसा बताइएगा और जरूर जाकर के मुझे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।